नीति क्लास। नमो अरंताड़म, नमो सिताड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सब साहुड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें समझदार बनना चाहिए और हमें कर्मोदय की जगह अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखना चाहिए। ज़्यादातर इंसान आज के इस भटकन के दौर में एस्ट्रोलॉजी, पामस्ट्री इसी ओर भाग रहा है, जबकि हमें अपने पुरुषार्थ की ओर रहना चाहिए। एक चीज होती है भाग्य और एक होता है पुरुषार्थ। जो भाग्य आप लिखा के आए हो उसको बदलने की ताकत आप में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ जो है उसकी गति को मंद कर सकता है। आपका पुरुषार्थ उसको मंद कर सकता है। देखिए, कर्मोदय जो होता है वो उसको संभालना बहुत कठिन है, ये मान लीजिए कि नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी उसकी गति को अपन मंद कर सकते हैं। उदय को तो आप रोक नहीं सकते। जैसे किसी के पास बंदूक है और बंदूक में गोली है, उस गोली को बंदूक में लगा के चलाओ, जिसके ऊपर चलाओगे वो मर जाएगा। आपने बंदूक किसी के सीने पर लगाई और बंदूक चला दी, गोली उसमें थी, अगर बंदूक के साथ चलाई तो दहशत में ही मर जाएगा आदमी तो, और गोली लगने के बाद तो वैसे ही नहीं बचेगा। और उस गोली को बाहर निकालना और हाथ से फेंक के मारना, क्या वो मर जाएगा? क्या वो मर जाएगा? नहीं मरेगा। दोनों ही कंडीशंस में गोली लगी है। एट दैट सेम टाइम दोनों ही कंडीशंस में बंदूक की गोली लगी है। एक बंदूक के द्वारा लगी है और एक हाथ के द्वारा फेंकी गई है। दोनों ही गोलियां लगने पर एक स्थिति में व्यक्ति मरेगा, एक में नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी स्पीड, जितनी स्पीड से वो गोली निकली है उतनी स्पीड से वो चोट देगी। कर्मोदय का सिस्टम भी यही है। जो कर्म सिद्धांत है वो कहता है कि जितनी तीव्रता से कर्म आएगा उतनी लंबी गहरी चोट देके जाएगा। अब आपसे मेरा कहना है कि जब कर्म इतनी गहरी चोट दे सकता है तो क्यों ना अपन उसकी गति को रोक लें, क्यों अपन उसकी स्पीड, क्यों ना अपन उसकी स्पीड को रोक लें। स्पीड तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। एक गाड़ी आपके सामने गाड़ी की आ गई और दोनों ने फुल ब्रेक लगा दिया, 100 की स्पीड में थी और पास में आते आते 10 की स्पीड से टकराई, नुकसान कम होगा। और दोनों 100 की स्पीड से टकराएंगे तो नुकसान मत पूछो कितना होगा। कर्मोदय जो आपका है, कर्म जो अपन ने बंद किए हैं वो उदय में निश्चित आएंगे। तो क्या किया जाए? मेहनत की जाए, पुरुषार्थ किया जाए, और मेहनत और पुरुषार्थ से आप उसकी तीव्रता को मंद कर सकते हो। इस बात को समझना है। भाग्य भरोसे ना बैठें, ये भी ना बोलें कि जो कर्म किया है वही उदय में आएगा। मेहनत करें, मेहनत से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ मिल गया, और जब बहुत कुछ मिल गया बाद में तो सभी लोग कहते हैं उसका भाग्य बहुत तेज है, उसका भाग्य बहुत तेज है। मैं पूछता हूं कि भाग्य कहां से तेज है? पुरुषार्थ भी तो देखो। एक 4 साल की बच्ची, उसको पोलियो हो गया। 4 साल की बच्ची को पोलियो हो गया, वो बड़ी तकलीफ में, बड़ी विवल थी। 7 साल की उम्र में उसकी टीचर ने उससे पूछा कि बेटा तुम बड़े होके क्या बनना चाहती हो? तो उसने बोला कि मैं दुनिया की सबसे फास्टेस्ट रेसर बनना चाहती हूँ। पोलियो और उसको रेसर बनना है, कैसे बन सकती है? धावक बनना, उसको दौड़ने वाला बनना है। अपनी स्कूल में वो हर बार दौड़ी,
और हर बार उसने टॉप किया पीछे से, हर बार उसका लास्ट नंबर है, हर बार। लेकिन उसने फिर भी अपना विजन चेंज नहीं किया, उसने पुरुषार्थ बदला। और कुछ दिन बाद ओलंपिक में एक नई विंग खुली, हैंडीकैप विंग, कि उसमें हैंडीकैप लोग भी दौड़ सकते हैं। उसने एक टीचर से बात करी कि सर, मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ, तो मैं अपनी कैटेगरी में तो दौड़ सकती हूँ ना। उसके सर ने कहा, बेटा अपनी कैटेगरी में दौड़ सकती हो। अब उसने दौड़ना चालू किया, क्योंकि अब उसके पास एक ऑप्शन था। उसका मैनिफेस्टेशन इतना अच्छा था कि ऊपर तक उसका मैनिफेस्टेशन गया, और कहीं ना कहीं ओलंपिक की टीम ने एक नई विंग खोली, ओलंपिक विंग में हैंडीकैप विंग्स। उस लड़की ने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। एक समय ऐसा आया कि वो ओलंपिक खेलने गई, और ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल भी लेके आई। भली वो हैंडीकैप थी, 100 मीटर्स, 200 मीटर, 400 मीटर्स, रिले, जितनी भी रेसेस थी सब में उसने एक तरफा गोल्ड मेडल लाई। वो कैसे लेकर आई है? जब वो गोल्ड मेडल लेकर के आई तो सभी जगह उसकी वाह आई, पेपर में, न्यूज़पेपर में, उस समय रेडियो चलते थे, रेडियोज में, टीवी चैनल्स में, सब जगह उसका नाम, पूरे देश में उसका नाम हो गया। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग, देश के सभी लोग बोलने लगे कि इस लड़की का पुण्य बहुत तेज है, उस लड़की का पुण्य तेज है कि पुरुषार्थ तेज है। उसने इतना पुरुषार्थ किया, अपने विजन को इतना क्लियर रखा, उसने एक अपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे तो ये हासिल करना है। क्या कर्मोदय था उसके साथ, और उसने अपने उस कर्मोदय को अपने पुरुषार्थ से जीता। आप लोग एक दो पुरुषार्थ में हार मान जाते हो, एक दो पुरुषार्थ के बाद हार नहीं मानना चाहिए। आज का पुरुषार्थ कल की किस्मत बदलेगा। जो कुछ आज आप कर रहे हो वो कल के लिए आपके लिए स्टेप बनेगा। मैं एक राइटर हूं, तो मैं एक राइटर की दृष्टि से आप सबसे एक बात कहता हूं, आप आज जो कुछ भी लिखोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा। आज आप जो कुछ भी लिखोगे वो वेस्ट नहीं जाएगा, भले वो तुमने ऊटपटांग क्यों नहीं लिखा हो, किसी को समझ में नहीं आए, भले उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्यों ना हो, लेकिन तुमने आज जो लिखा है वो कल के लिए तुम्हारे लिए इतिहास बनेगा। मैंने अपनी बैग में से एक पुरानी डायरी निकाली, 2 दिन पुरानी बात है। वो डायरी थी 2009 की। 2009 की मैंने डायरी उठाई, उस डायरी को उठा के देखा तो मुझे बड़ी हंसी आई। कहीं एक मात्रा, कहीं 2 मात्रा, कहीं कुछ लिखा, इतना समझ में आ रहा है कुछ लिखा हुआ है, लेकिन किसी अनाड़ी ने लिखा है। मैंने वो डायरी पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने कहा इसमें से मैं बहुत सुंदर सुंदर नीति वाक्य निकालूंगा, और वो नीति वाक्य निकालने के बाद वो एक किताब बनने वाली है। 2009 में जस्ट ऐसा प्रैक्टिस लिखा था मैंने उसको, और आज वो प्रैक्टिस ग्रंथ के रूप में आ गई। आप जो कुछ भी आज कर रहे हो कल का बेस बनेगा। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले काम को कोई सराहे ना, फिर भी कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, सफलता जरूर मिलेगी। आपने जो भी काम किया है किसी ना किसी व्यक्ति को तो वो पसंद आएगा, और जब किसी ना किसी को पसंद आएगा वो 1 से 2 पे, 2 से 4 पे जाएगा, और आपको उसकी प्रसिद्धि भी मिलेगी, और उस कार्य का आपको कहीं ना कहीं प्रतिफल जरूर मिलेगा। हम कर्मोदय के भरोसे ना बैठे कि हमारे ऐसा कर्म का उदय है। हम इसलिए भी ना बैठे कि हमारे हाथ की रेखाएं ऐसी हैं। हम ये भी ना सोचें कि भाई जो नियति में लिखा है वही होगा। पुरुषार्थ करें, क्या होगा ये हम नहीं जानते, होगा वो जो होना है वही होगा ना, लेकिन क्या होगा ये हम जानते नहीं है ना। तो हमें आज इतना पुरुषार्थ करना है कि हम अपने कर्म के उदय को बदल सकें। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति की कुंडली में लिखा था कि उसको 7 दिन की जेल होगी, 100% था कि उसकी जेल होनी पक्की है, ऐसा उसकी लकीरों में लिखा है। अब मेरे से बोलता है कि गुरुजी जेल तो लिखी है भाग्य में। वो स्वयं पामिस्ट्री करता था, एस्ट्रोलॉजर भी था। बोले आप बताओ बच कैसे सकते हैं, रेमेडी क्या है? मैंने कहा 7 दिन घर का त्याग, 7 दिन तुम घर नहीं आओगे। बोले ओके, और बोले तो कोर्ट एरिया में रहना है। बोले इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में दरी बिछा के सो जाऊंगा। जो एरिया होता है कोर्ट का
वहाँ सेटिंग कर लेंगे कैंटीन वाले के, वहीं सो जाएंगे। ठीक है। मैंने कहा 1 दिन जेल का भोजन करके आना है, 2 दिन। बोले हाँ ये भी कर लेंगे, जेल का खाना खा के आ जाएंगे। तो देखो आप, उसका जेल जाने का नियोग था वो पूरा हो गया, कोर्ट में उसको परेशान होना था वो भी हो गया, घर में वो रह नहीं पाता, घर का खाना खा नहीं पाता, सारे नियोग पूरे हो गए। कर्म उदय तो आया, लेकिन सेकंड फेज से आया, फर्स्ट फेज से नहीं आया। ये कर्म को धोखा नहीं दिया है, ये हमारे पुरुषार्थ से हमने कर्म की तीव्रता को मंद किया है। हम कर्मों की तीव्रता को रोक सकते अपनी मेहनत से। कर्मोदय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान का पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। इतना बड़ा पुरुषार्थ करो कि जो कर्म का उदय है या तुम्हारी लकीरें हैं वो खुद ब खुद बदल जाए। इतना बड़ा पुरुषार्थ करो, करना पड़ेगा। आज जो आपकी जिंदगी चल रही है, जो आज का यूथ जी रहा है, मैं मानता हूं कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो यूथ कुछ नहीं दे पाएगा अपने फ्यूचर में, अपनी पीढ़ी को। क्यों? आधा दिन तो रील खिसकाने में निकल जाता है और आधा दिन दिमाग खिसकाने में। ना पढ़ाई चल रही है, ना कुछ चल रहा है। स्टडीज कहाँ हो रही है? आप देखो कि स्टडीज हो कहाँ रही है। कहीं ना कहीं किसी और चीज में उलझ जाते हैं, पढ़ाई वहीं रह जाती है, प्रगति तो पीछे रह जाती है। फिर बाद में कहते हैं कि बहुत टफ एग्जाम है, मम्मी निकल नहीं रहा। नहीं, आपका कंसंट्रेशन नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी है, कहीं ना कहीं उसके डेडिकेशन में, उसके कंसंट्रेशन में कमी है। मैंने भी पुरुषार्थ किया, मैंने सफलता पाई है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपका पुण्य तेज है। मैंने बहुत मेहनत की, तब मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। आपने मेहनत नहीं की तो आप वहीं हो। हमने मेहनत की तो पुण्य हमारे साथ हो गया है, आपने मेहनत नहीं की तो पुण्य आपका साथ छोड़ चुका है। इसलिए पुरुषार्थ करें, जितना अधिक और जितना बड़ा पुरुषार्थ रहेगा, चीजें आपको उतनी अच्छी मिलेंगी। बट थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस में लाना पड़ेगा। पुरुषार्थ की दिशा सही होना चाहिए। पुरुषार्थ की दिशा अगर गलत हो गई, कुछ भी नहीं मिलने वाला। इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, बड़े से बड़ा इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितने बड़े से बड़े आदमियों का नाम इतिहास में आएगा, कहीं ना कहीं वो बहुत जमीन से ऊंचे उठे आदमी है। एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल से निकाल दिया गया था और उसकी माँ को चिट्ठी दे दी गई थी कि तुम्हारा लड़का 1 नंबर का मूर्ख है, हमारी स्कूल में पढ़ने के लिए उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, अपने बेटे को ले जाएं, कल से यहाँ भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको चिट्ठी भी पढ़ती नहीं बनती थी। उसने बोला माँ टीचर ने चिट्ठी दी तुम्हारे लिए। माँ चिट्ठी पढ़ के कहती है कि बेटा मैडम ने कहा है कि कल से तुम स्कूल मत आना। बोले क्यों? बोले मैडम ने इसमें लिखा है कि तुम्हारा दिमाग इतना तेज है कि हमारे स्कूल की टीचर्स आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो बोले माँ मुझे कौन पढ़ाएगा? उसकी माँ बोली कि मैं तुझे पढ़ाऊंगी, क्योंकि उनके पास इतना दिमाग नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन को उसकी माँ ने पढ़ाया था, जबकि उसकी स्थिति भी कमजोर थी। आज पूरा विश्व उसका नाम ले रहा है। कैसे? मेहनत, पुरुषार्थ। कहते हैं कि आपका जीवन जो है वो ताश के पत्तों की तरह है, ताश के खेल की तरह है। जो आपका जीवन है ये ताश के खेल की तरह है। जो आपको पत्ते मिले हैं वो आपकी नियति है, और आपको ताश के पत्तों के साथ कैसे खेलना है ये तुम्हारी बुद्धि है। फिर से समझना, आपका जीवन एक ताश के खेल की तरह है, ताश के पत्तों की तरह है। जब कोई उनको बांटता है ना, कुछ पत्तियां तुम्हारे हिस्से में आती हैं, ये तुम्हारा भाग्य है। वो ताश की पत्ती तुम्हारे पास आई, वो तुम्हारा भाग्य है। 4 लोग बैठे हैं तो 13 पत्तियां तुम्हारे हाथ में है, ये तुम्हारा भाग्य है। अब उन पत्तों को खेलना कैसे, ये तुम्हारी बुद्धि है। और बुद्धि अगर तेज हो गई तो भाग्य के ऊपर हावी हो सकती है। हम बुद्धि पर नहीं जाते ना, जैसी पत्ती बटी हमें नहीं खेलना, इसमें तो ऐसे ही है। धीरज रखो, मौका मिलेगा, बुद्धि से काम करो, मौका मिलेगा। एक बार तुमको ट्रम्प खोलने का मौका मिल जाए, तुम्हारी दुख की भी 21 से ऊपर हो जाएगी। मौका तो मिले, बुद्धि का उपयोग तो करो। तो आपकी जो जीवन है, आपका जीवन ताश के खेल की तरह है। नियति भी आपके पास है और बुद्धि भी आपके पास है। जिसके पास नियति और बुद्धि एक साथ मिल जाए
उसका क्या कहना, लेकिन जिसकी नियति मिलने पर भी बुद्धि ना हो वो कुछ ही नहीं बचा सकता। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके दादाजी सिल्वर का रेट खोलते थे, जिनके दादाजी कॉटन किंग थे, उन्होंने बोल दिया आज कॉटन का ये रेट है तो वही रेट है ऑल ओवर द इंडिया। जो उन्होंने रेट बोल दिया वो सिल्वर का रेट खुलेगा। इतना बड़ा व्यक्ति जिसने बोल दिया कि आज कॉटन का ये रेट है तो वही रेट है, सुबह उठ के उसने जो रेट बोल दिया वही रेट है। इतना बड़ा व्यक्ति, अब उसके यहाँ कोई पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा, मतलब कुछ तो बात होगी। लेकिन बेचारे आज शर्ट पैंट की दुकान खोल के रखे हैं, जो कभी कॉटन किंग थे और वो कॉटन की शर्ट बेच रहे हैं। नियति तो थी, बुद्धि कहाँ थी? यद्यपि वो अपने घर की जमीन बेच दे तो 2 पीढ़ी और चल जाए, उसके दादा इतना छोड़ गए 4 पीढ़ी बाद भी, फिर भी पता नहीं बुद्धि कहाँ चली जाती। कई बार मुझे लगता है कि जब भगवान अकल बांट रहे थे तो ऐसे लोग छन्नी लेके खड़े थे, सब झन के नीचे गिर गई। हम अपने पुरुषार्थ से बहुत कुछ बदल सकते हैं जीवन का, बट हम डिसीजन नहीं लेते, कंफ्यूज होते, ये करना है कि वो नहीं नहीं ऐसे नहीं वैसे काम होगा, नहीं 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 ऐसे होगा, तब तक तो गाड़ी छूट गई, तब तक लेट हो गए आप। निर्णय लिया जाता है देन एंड देयर, फिर पुरुषार्थ उसके अनुसार किया जाता है। कई बार यह भी होता है कि हम छोटी चीजों को बड़े में या बड़ी चीजों को छोटे में आंक लेते हैं, फिर वैसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। आपके साथ आज क्या होगा, आपके साथ कल क्या होगा, ये आप नहीं जानते, लेकिन आप मेहनत करके तो कर सकते हो। मैं जब रात को सोता हूं तो कल मुझे कितनी मेहनत करना है, कल मुझे क्या क्या करना है, ये मैं अपना चार्ट प्लान बना करके सोता हूं कि ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। मैं प्लान्स बना करके सोता हूं, सुबह उठता हूं तो उस प्लान पे एग्जीक्यूशन करता हूं कि मुझे रात को 10 बजे तक का इंतजार नहीं करना, मुझे 5 बजे तक ये प्लान पूरा करना है और 2 दिन का बैकअप लेके चलना है, क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है। महीने में 30 दिन होते हैं, वर्किंग 30 डेज की नहीं होती, वर्किंग 25 डेज की होती है, और आप एवरेज निकालते हो 30 डेज से, वहीं आप सक्सेसफुल होने से रह जाते हो। ये नीति आपके जीवन में विकास लाएगी, ये विकासात्मक नीति है। ये नीति आपकी लाइफ के लिए एक सफलता का सोपान बनेगी अगर आप समझ गए तो, और नहीं समझे तो जहां हो वहीं भी नहीं रह पाओगे और नीचे स्टेटस आ जाएगा। हम मेहनत की ओर आए, हम पुरुषार्थ की ओर आए, हम अपने आत्मविश्वास की ओर आए। कर्म ने आपके साथ क्या लिखा है वो हम नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। राम के साथ कर्म ने क्या लिखा था ये आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, लेकिन राम ने अपनी मेहनत से लंका का राजा बन के दिखाया, और राम ने अपनी मेहनत से लौट करके अयोध्या का राजा भी बन के दिखाया। ये राम का पुरुषार्थ था, ये राम का पुरुषार्थ था। क्यों ना हम अपने आप को पुरुषार्थ से जोड़ें। मेहनत आपके लिए कल का उजाला, कल का सूरज लाएगी, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। जयपुर की